तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे कि अभी मेरे लिए टॉपिक इतना आसान हो चुका है, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हाँ यार कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरे को लग रहा है यार आसान है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार ये वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें ना तो तुमको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन तुम्हारा अच्छे से पढ़ाई पूरी मैनेज हो जाए। हर एक सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट हैं तो वो 5 सब्जेक्ट मैनेज भी हो जाए, तुम्हें लगे तुमने कुछ पढ़ाई भी की है और लास्ट टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पढ़ाई भी हो जाए, लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा बॉडी में मतलब कष्ट भी ना हो, मतलब ज़्यादा कुछ तुमको सुबह उठना ना पड़े या फिर रात को बहुत देर तक जागना भी ना पड़े। ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आजकल मैं इसलिए लगातार वीडियो नहीं डाल पाया, कमेंट्स आ रहे थे इसलिए क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आज मेरा एग्ज़ाम था तो ये मेरा एग्ज़ाम पूरा हुआ, अब अगले एग्ज़ाम में टाइम है तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, तो चलो देखो शुरुआत करते हैं सुबह से। मेरे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम उठोगे सुबह पे 6 बजे। देखो ना मैंने 4 बजे रखा है ना मैंने 5 बजे रखा है, मैंने सिंपल रखा है 6 बजे, जो कि बहुत ही लेट होता है। तो तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो। 6 बजे से लेके मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ सर्दियों का टाइम है तो तुम्हारे 7 बजे से तो किसी के स्कूल नहीं होंगे, तो मोस्टली 8 बजे से स्कूल होंगे, तो 7:30 बजे तक तुम लोग या 7 बजे तक तैयार होने शुरू करते होगे अपना। तो 6 बजे से 7 बजे तक मोस्टली यहाँ पे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ सकते होंगे। अगर कोई कह रहा है कि मैं तो 7 बजे से पहले ही तैयार होने लगता हूँ क्योंकि मुझे पहले पहुँचना होता है या कुछ ऐसा सीन, तो तुम 5:30 बजे उठ जाओ, लेकिन 1 घंटा सुबह पे पढ़ने के लिए निकालना है, जो कि मैं सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ। तो 6 बजे हम सिंपल सबके लिए टाइम लेकर चलते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक उठते ही क्या करना है, देखो कुछ और उठा लोगे, कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओगे। अगर हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस पढ़ने लगोगे ना तो ये उठे हो और थोड़ी देर में तुम्हें नींद की झपकियाँ आ रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है मैथ्स। हम उठाएंगे अपनी मैथ्स की बुक, और जो मैंने कहा था प्रीवियस ईयर खरीदनी है वो खरीदी होगी तुमने, तो प्रीवियस ईयर में से सिर्फ 10 क्वेश्चन, गिनती के 10 क्वेश्चन, 6 से 7 के बीच में 10 क्वेश्चन करो। मतलब तुमको 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन ख़त्म करने ही करने हैं, बस इतना सा काम है तुम्हारा मॉर्निंग स्टडी में, इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं करना है। 6 से 7 तक तुमको 6 से 7 तक तुमको वो 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये तुम्हारी मॉर्निंग स्टडी खत्म। अब ऐसा है कि बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल्स अभी भी चल रहे हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ तो स्कूल बंद हो गए हैं सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी जनवरी चल रहा है तो मैं ऐसा कंसिडर करूँगा कि अभी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ स्कूल चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं। तो 6 से 7 तो ये मान के चलूँगा 8 से 2 तक तुम्हारा स्कूल है, जो कि अगर यहाँ पे ये टाइम नहीं होता तो बहुत सारा टाइम हमारे पास बच जाता, बट कोई नहीं। 2 बजे तक वो हो जाएगा। 2 बजे से 3 बजे तक तुम्हारा फिर से रेस्ट हो जाएगा और 3 से 4 तक भी तुम्हारा रेस्ट हो जाएगा। आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारे पास 4 बज चुके हैं। ठीक है, 4 बजे गए हैं और 4 बजे से हमारे को क्या करना है कि हमारे अगले सारे घंटे मैनेज हो जाएं और हमारे सारे सब्जेक्ट ढंग से कवर हो जाए। हमारी ऐसी पढ़ाई हो कि हम अगले 1 महीने तक इतना पढ़ लें कि हमने सिलेबस शुरू भी नहीं किया है तो ख़त्म तो हो ही हो, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमको उसको एकदम खल्लास करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो देखो 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे के लिए मेरी बात ध्यान देना, ये 2 घंटे ऐसे होने चाहिए इसमें तुम्हारा सच में ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सच में बहुत कम टाइम बचा है यार। ये 2 घंटे भी अगर तुमने वेस्ट किए तो सच कह रहा हूँ 90 छोड़ो 80% भी नहीं आएगी, 75-76 में अटक जाओगे यार। तो ये 2 घंटे अगर मैं कह रहा हूँ कि तुमको ये 2 घंटे साइंस पढ़ना है तो सच में तुमको ये 2 घंटा साइंस पढ़ना है, क्योंकि ना देखो मैथ्स तो होती है कमज़ोर, लेकिन मैथ्स से भी ज़्यादा कमज़ोर साइंस होती है बच्चों की, क्योंकि मैथ्स हम कर लेते हैं एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन साइंस हम कर ही नहीं पाते हैं अगर हम उसको अच्छे से टाइम दें। और कि 10th में बहुत कम चैप्टर हैं तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, तुम 2 घंटा भी दोगे तो इन 2 घंटों में तुम आराम से ना एक चैप्टर तो अच्छे से ख़त्म ही कर सकते हो एकदम उसको। 2 घंटे के अंदर तुम्हारा एक चैप्टर शुरू होके पढ़ के ख़त्म होके तुम उसके क्वेश्चंस तक कर सकते हो, इतना छोटा होता है 10th क्लास में साइंस का एक चैप्टर। तो 4 से 6 तक तुमको वो करना है। 6 से 6:30 आधा घंटा तुम्हारे लिए फ्री है। 6:30 से 8:30 तक फिर से 2 घंटे मैं दे रहा हूँ। इन 2 घंटों में तुमको मैथ्स करनी है। एनसीईआरटी की बुक लो और मैथ्स करो। जो चैप्टर नहीं आता है उस चैप्टर की हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करो।
जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसका एक एक क्वेश्चन करो 2 घंटे के लिए तमीज़ से, बिना टाइम वेस्ट किए। सच में 2 घंटे जब पूरे होंगे तो उसके बाद तुमको लगेगा कि हाँ यार तुमने मैथ्स में करा। आज मैंने मैथ्स में दूसरा चैप्टर उठाया था, तो देखो मैंने 2 घंटे लगातार दूसरा चैप्टर किया, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे कि अभी मेरे लिए टॉपिक इतना आसान हो चुका है। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हाँ यार कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरे को लग रहा है यार आसान है, ये ईजी है। ठीक है, तो हमने अब तक मैथ्स और साइंस कवर कर ली। 8:30 बज चुका है हमारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारा डिनर वगैरह मैं मान लेता हूँ आधा घंटे के लिए, तो 9 बजे से हम अपना टाइम फिर से उठाते हैं। यहाँ पर से 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 9 बजे से लेके 10 बजे तक तुमको पढ़ना है एसएसटी। एसएसटी में तुमको कोई से भी, मैंने जैसे पहले तुमको बताया था नोट्स से पढ़ना होता है, तो नोट्स को रिवाइज़ मारो। क्योंकि देखो एसएसटी में ऐसा रहता है ना, नोट्स रिवाइज़ मारते रहने पड़ते हैं, मारते रहने पड़ते हैं, वरना हम भूल जाते हैं क्या हुआ था। हिस्ट्री तो ऐसा रहता है, वो दिमाग में अपना छप जाता है कि यार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन जो जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस वगैरह रहते हैं, इनको पढ़ते रहना पड़ता है। 9 से 10 तक तुम रोज़ एसएसटी पढ़ोगे। 1 घंटा एसएसटी में सफिशिएंट होता है कोई भी एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए। मैं तो 1 घंटे में 2 चैप्टर ख़त्म करता हूँ, अगर मेरे सामने नोट्स पड़े हो, मेरे पास नोट्स पड़े हो तो नोट्स तो तुम्हारे पास होंगे ही ना, नहीं है तो बता देना, उसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। और 10 बज चुके हैं अपने, तो अब जैसे कि सुबह हमारे पास लेट उठने का हमने सिस्टम किया, इसलिए हम 10 बजे सोएंगे नहीं। 10 से 11 हम फाइनल 1 घंटा और अपना एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए तो हम लोग 11, 12, 1, 2 बजे तक भी जाग जाते हैं ना, तो ये 11 बजे तक हम पढ़ाई के लिए जाग सकते हैं। तो 10 बजे से 11 बजे तक अल्टरनेटिव डेज पे, जैसे आज हिंदी कल इंग्लिश, आज हिंदी कल इंग्लिश, इस तरीके से सिस्टम रहना चाहिए तुम लोग का। जैसे 10 से 11 तक आज इंग्लिश के मैंने पूरा ग्रामर सेक्शन को प्रैक्टिस की, मैंने ऐसे राइटिंग मतलब लेटर राइटिंग के 2 क्वेश्चन करे आज। इस तरह से मैंने हिंदी में पत्र लेखन किया, 2-3 क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल करे। तो इस तरह से तुम्हारा एक एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। 6 बजे तुम सुबह उठोगे, 11 बजे तुम सो जाओगे, लाइफ तुम्हारी सेट है, स्लीपिंग साइकिल परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, एंटरटेनमेंट का फुल टाइम है, सो भी सकते हो दिन में 2 बजे से 4 बजे तक फ्री हो, बहुत सारे टाइम दिन भर में फ्री हो। और हाँ, जो ये मैंने टाइम टेबल बनाया इसको तुम और टफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने 11 बजे सोने का किया, अगर तुम और अच्छे हो और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो तुम 12 बजे कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुबह 6 बजे उठने को कहा, तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो रखना चाहते हो तो सुबह 5 बजे कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से तुम पे डिपेंड करता है। हालांकि ये जो मैंने बताया ये सफिशिएंट है, अगर तुम इसको तमीज़ से ढंग से फॉलो करते हो तो कोशिश करो इसको ढंग से फॉलो करने की। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखता हूँ कमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय।